तो इनविंसिबल मार्शल मास्टर की इस नए वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि तुम लोग का रिस्पांस था ये हफ्ते में आने वाले एक चैप्टर वाले सीरीजों को मैं 3 चैप्टर का एक वीडियो बना दूं, तो वही मैंने इस वाले वीडियो में किया। तो मतलब रिस्पांस कमेंट में बताओ इस चीज को मैं कंटिन्यू रखूं या नहीं। मतलब अगर बेहद सारे बंदों ने ये सीरीज लिखा ना, तब मैं बाकी सीरीजों को भी 3-3 चैप्टर का एक वीडियो बना के दे दूंगा। यानी तो नो कमेंट करो, जिससे मैं जितने भी अभी चैनल में सीरीज चल रहे हैं ना, उनको मैं एक चैप्टर का एक एपिसोड बना दूं और उसका मतलब 2 या 3 करके अपलोड कर दूं। तुम लोग मतलब जिस तरह रिस्पॉन्स करोगे उस तरह से मैं वीडियो बना दूंगा। इसी बात को लेके मैं सोच रहा हूँ एक कम्युनिटी पोल डाल दूं, जिसमें तुम लोग मुझे बताओगे मतलब मेरे को क्या करना चाहिए। तो अब उन बातों को छोड़ के इनविंसिबल मार्शल मास्टर की इस नए वाले वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था स्वॉर्ड डिमन के ऊपर स्नीक अटैक वाले फाइट के बीच अपना प्लम्बसम वॉरियर आ जाता है, इसलिए अपना कॉन्ग का टीम वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब हम लोग को देखा जाता है किस तरह अपने गोरिल्ला के मतलब पूरे शरीर में कट लग चुका है, उसका अब ट्रीट किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट अपना टैंक सुक्कन दे रहा है। क्योंकि अगर एक बंदा मेडिसिन का मास्टर नहीं हो सकता तब वो पॉइजन का भी मास्टर नहीं हो सकता है। तो समझ लो अपने टैंक सुक्कन बेहद ही अच्छे एक डॉक्टर है, जिसको ही अभी अपना कॉन्ग पूछता है कि क्या अपने गोरिल्ला बच तो जाएगा ना। जिसका जब हामिद होती है अपना टैंक सुक्कन कहता है कि अगर एक बंदे को इस तरह के हालात में आना पड़े ना खुद के मार्शल आर्ट का मतलब एडवांस करने के लिए, तब मेरे को मतलब मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने का पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है। जिस बात को सुन के उस तरह अपना कॉन्ग स्नीक की तरीके से जवाब देते कहता है कि तेरे कहने का मतलब है इस गोरिल्ला को देख रहा है, इसका जो हालात है ना उससे भी बदतर हालात से मेरे को गुजरना पड़ा था। मेरा मास्टर तो इवन मेरे को ट्रीटमेंट भी नहीं किया था, ऐसे ही बस छोड़ दिया था, जिससे मैं सर्वाइव करके इतना ज्यादा ताकतवर हुआ हूँ। इस बात को सुन के उस तरफ अपना टैंक सुक्कन कहता है कि अच्छा तो अब मेरे को समझ में आ रहा है तेरा मास्टर ही एक ट्विस्टेड पर्सनालिटी वाला बंदा था और तू भी तेरा मास्टर के जैसे ही बन गया है, उसके साथ रहते रहते उसका सीख के। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना कॉन्ग भी इसको कहता है कि देख टैंक सुक्कन मेरे भाई, तेरे मुंह पे ना ये सारी बातें शोभा नहीं दे रहा है। साला खुद चला था अपने पूरे फैमिली को ही अवॉइड करने और मेरे को बता रहा है। तो मतलब जैसे कि देख सकते हो ये लोग अपना बकवास कर रहे थे, लेकिन ये उसी बीच अपना यहाँ कॉन्ग अपनी टैंक सुक्कन से पूछता है उस वॉइस ट्रांसमिशन के बारे में। जिस बात को सुन के उस तरफ अपनी टैंक सुक्कन का मतलब हैरानी होती है कि अपना कॉन्ग उस लेवल का एक बंदा है जो कि इवन वॉइस ट्रांसमिशन के ऊपर भी ईज टॉप कर सकता है। जिसका जब वो पूछता है तब अपना कॉन्ग कहता है कि ना रे लेवल की बात नहीं है, इसका एक तरीका होता है। खैर उस बात को छोड़, तू ये बता तू वॉइस ट्रांसफर का मतलब क्या रहा था। जिसका जवाब अपना टैंक सुक्कन देता है किस तरह उसने अपने प्लम्बसम वॉरियर से पूछा था कि अपना प्लम्बसम वॉरियर का एक मतलब फेक स्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो डिलिबरेटली इवन हार भी जाएगा। तो अब उस सवाल का जवाब अपना मतलब प्लम्बसम वॉरियर ने नहीं दिया था, जिस बात को भी अपने टैंक सुक्कन ने अपनी कॉन्ग को बता दिया। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना कॉन्ग कहता है कि उस लेवल का दो मास्टर के फाइट के बीच अपने प्लम्बसम वॉरियर डिलिबरेटली हारने के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब तो सर्टेन मौत है उसका। जिस बात को आगे बढ़ाते अभी अपना टैंक सुक्कन कहता है कि इसका मतलब तो अपने प्लम्बसम वॉरियर का कोई ऐसा डेथ होगा जिस मतलब डेथ को वो अपने लाइफ से ही सिर्फ रिपेमेंट कर सकता है। तो अब इन डिस्कशन को उस तरह अपना गोरिल्ला भी सुन रहा था, क्योंकि उसको हो सा गया था। तो वो किस तरह कहता है कि अरे धत मेरे को स्वॉर्ड डिमन को मार देना चाहिए था, लेकिन अब कहने से क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत। उस बात को छोड़ के अपने गोरिल्ला ने मूडी मेलेंस में ये रिपोर्ट भेज दिया था कि उसने स्वॉर्ड डिमन को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन जब वो सक्सेस होने वाला ही था कि तभी अपना प्लम्बसम वॉरियर खुद ने इन दोनों के फाइट को रुकवा दिया। जिस रिपोर्ट का पढ़ के यह बंदा बाहर कहता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उस तरह के ओल्ड मैन को इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों है डुएल को लेके। जिस सवाल का जवाब अपने गोल्डन शॉर्टकट देता है कि अब उसे समझ में आ रहा है यार एक्चुअली उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब स्वॉर्ड डिमन का पहली बार नाम उठा था। लेकिन अब इस रिएक्शन को देख के अपने ये बंदा जब रीजन पूछता है तो अपना गोल्डन शॉर्ट गॉड बताता है कि किस तरह ग्रेट राइचियस एंड इविल वॉर के दौरान एक उन लोग को डिमनिक सेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था एक विलेज, उस विलेज का नाम था क्रिसंतमम विलेज। उसके बाद जो कांड हुआ था उस कांड को पूरी तरह से बताता है किस तरह अपने प्लम्बसम वॉरियर ने उस विलेज को पूरी तरह से मैसेकर कर दिया। मैसेकर के बात को सुन के अब इस मुच्छर का मतलब झटका लगता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरफ अपना गोल्डन शॉर्ट गॉड आगे भी बताने लगता है किस तरह उस विलेज के अंदर डिमन शॉर्ट का पूरा परिवार था जिनको भी मैसेकर कर दिया गया था। तो उसी का बदला और
डेलिबरेटली अपने प्लम्बसम बॉडीगार्ड हारने वाला है, ये चीज का भी अंदाजा अपने गोल्डन शॉर्ट गार्ड लगा लेता है, क्योंकि अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड ओल्ड हो चुका है और उसे अपने डेथ का रिपेमेंट करना है। इस चीज का अपना गोल्डन शॉर्ट गार्ड क्लियरली बताता है कि किस तरह यह अगर डुएल हो तब हम लोग प्लम्बसम शॉर्ट बॉडीगार्ड को खोने वाले हैं। लेकिन अब ये डिलिबरेटली अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड जो हारने वाला है, ये चीज अपने गोल्डन शॉर्ट गार्ड को तो समझ आ जाता है, लेकिन उसके इस मुच्छर वाले बंदे को समझ नहीं आता। तो जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों होगा, अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड हारने क्यों वाला है, तब उसका जवाब और फर्दर ना देते हुए अपने गोल्डन शॉर्ट गार्ड मांडवा सेक्ट के नियर वाले ब्रांच को मतलब मोरी अलायंस के कांटेक्ट करने के लिए कहता है, और इन लोगों के पास और ज्यादा टाइम भी नहीं है, ये बात भी कहता है। यानी कि शायद अपने गोल्डन शॉर्ट गार्ड खुद डुएल को रोकने के लिए जाएगा। जिस बात का छोड़ के इस तरह बात है, इसका नाम रिलेंटलेस जो वो है और इसका नाम माउंडवा सेक्ट का मतलब लीडर और आयरन प्लम बॉसम यंगसुक है, जिसके बंदे लोग यानी कि प्लम्बसम सेक्ट के सारे बंदे यहाँ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिस मीटिंग में अपना गोरिल्ला इन सभी लोगों को बता देता है कि किस तरह अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड जानबूझ के हारने वाले है। जिस बात का सुन के ये सारे एल्डर जब प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, तब अपना गोरिल्ला बस एक नाम लेता है, एक विलेज का नाम, जो कि वही क्रिसंतमा विलेज है। तब जिन बंदों को पता था वो सारे बंदे सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, जिन बंदों को नहीं पता था वो लोग मतलब एक दूसरे को सवाल पूछने लगते कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब इन लोगों ने कहीं से कहीं मतलब रूमर तो सुना होगा, लेकिन रूमर होता है, लेकिन जो रूमर अब सच नजर आ रहा है तब ये लोग चुप हो जाते हैं। इस चीज को देख के अपने रिलेंटलेस जो वो वाला बंदा वही स्ट्रीट रूमर का नाम ले देते है, वही क्रिसंतमा विलेज का नाम लेने पे। लेकिन अब इस बात के आर्गुमेंट में उस तरफ अपना गोरिल्ला कहता है कि माउंटवा सेक्ट का गार्डियन प्लम्बसम बॉडीगार्ड एक डुएल में अपने ओपोनेंट को ऐसे बस छोड़ने का प्लान कर रहा है। मुझे दिया गया अलायंस मिशन को ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट किया जब मैंने एक डिमनिक कल्टिस्ट को मारने की कोशिश किया। उस तरीके ट्रिब्यूट गिल्ड को लेके अपनी जान देने चला है तुम्हारे प्लम्बसम बॉडीगार्ड। मैं सारे इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके सोच रहा हूँ कि क्या तू प्लम्बसम बॉडीगार्ड हमारे उस प्लेज को भूल गया है जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग जब भी डिमनिक कल्टिस्ट को देखेंगे तब उसको वहीं पे खत्म कर देना है। तो यारो जैसे देख सकते हो इस मीटिंग में अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड खुद भी था, जिसको ये अब डायरेक्ट देखते हुए अपना गोरिल्ला कहता है कि मैं सिर्फ सस्पिशियस ही हो सकता हूँ। तो अब इन सारे बातों के जवाब में उस तरफ अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड मतलब एडमिट कर लेता है कि सच में उसने एक पूरे विलेज को वाइप आउट किया। ये एक वॉर के दौरान था, जिस बात को मतलब कहते हुए अपना रिलेटलेस जुनबू मतलब कहने लगता है कि आपको ऑर्डर दिया गया था। लेकिन अब उन सभी बातों को खारिज करते हुए अपने प्लम्बसम बॉडीगार्ड कहता है कि उसने खुद को वॉलंटियर किया था और वो जानता है उस विलेज में ज्यादातर कैजुअलिटीज सिविलियंस का हुआ था और इसका गिल्ट हाँ उसे खाया जा रहा है। लेकिन एक डुएल होता है। मैं एक वॉरियर हूँ प्लम्बसम सेक्ट का, जिसने कि कभी भी हारना नहीं सीखा है। तो मैं तुम सभी से भीख मांगता हूँ कि इस डुएल को मत रोका जाए। जिस बात का सुन के सारे एल्डर्स लोग एक साथ अपने प्लम्बसम वॉरियर को सैल्यूट मार देते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग को सीधा डुएल के एरिना को दिखाया जाता है और एरिना के ऑडियंस लोगों को देख रहे हो, ये सारे के सारे बंदे या तो एल्डर्स होंगे या किसी तरह के मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट या प्रोडिजीज होंगे। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपने टैंक सुक्कन और कोंग के कॉन्वर्सेशन में आते, जब अपने टैंक सुक्कन अपने कोंग को कहता है कि किस तरह अपना कोंग एकदम मतलब एक क्रूल मैन है। जिस बात को बोलने का रीजन जब अपना कोंग पूछता है तब अपना टैंक सुक्कन कहता है किस तरह उसने क्रिसंतमा विलेज की बात को पूरे मतलब समाज में फैला दिया है। जिस बात सुनकर उस अपना कोंग आर्गो देने लगता है कि यार इस बात को तो मतलब अपने गोरिल्ला ने सामने लाया ना। लेकिन अब उसके जवाब में इस तरह अपना टैंक सुकन कहता है कि चल सब लोगों को अच्छी तरह से पता है तेरे ऑर्डर के बिना वो गोरिल्ला कुछ करता नहीं है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना कोंग कहता है कि यार देख क्रिसंतमा विलेज के बारे में जो कुछ हुआ उस कांड को अगर करने वाला व्यक्ति खुद ही एडमिट कर ले तब मतलब बाद में कोई रूमर नहीं फैलेगा। तो अब इस बात सुन के उस तरफ अपना टैंक सुकन समझ के कहता है कि तो फिर तूने मतलब इस चीज को एकदम प्रेडिक्ट कर लिया कि अपना प्लम्बसम बॉडीगार्ड हारने वाला है। तब इसके जवाब में अपना कोंग कहता है कि यार मैं सिर्फ वर्स्ट सिनेरियो का प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। जिस कॉन्वर्सेशन को अब हाफ में काटते हुए इन सभी बंदों को महसूस हो जाता है अपने शॉर्ट डिमेंड का ओढ़ा और उसके साथ साथ ही अपना शॉर्ट डिमेंड उड़ते हुए डायरेक्ट एरिना में जा पहुंचता है,
जहाँ पहले से ही अपना प्लम्बसम वॉरियर उसका ही इंतजार कर रहा था। तब डुएल शुरू होने से पहले अपना शॉर्ट डिमेन अपना प्लम्बसम वॉरियर से कहता है कि तूने मैनेज कर लिया, मतलब सर्वाइव करने के लिए इतने टाइम तक। तब इसके जब में उस तरह प्लम्बसम वॉरियर कहता है कि उसे तो सर्वाइव करना ही था, एटलीस्ट इस मोमेंट को फेस करने के लिए। तब इस बात के जब में उस तरह शॉर्ट डिमेन कहता है कि नहीं, इस मोमेंट को फेस करने के लिए नहीं, एंड होने के लिए सब कुछ। ये बोलने के साथ साथ ही अब उन दोनों ने ही अपने तलवार को निकाल के पलक झपकते ही एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मार देते हैं। जिसके बाद ही नेक्स्ट में देखा जाता है उन दोनों का तलवार जब एक दूसरे से टकराता है तब उसके सिर्फ एनर्जी से ही बंदे लोग मतलब हिल जा रहे थे, जैसे कि रिएक्शन देख के पता चल रहा है। उस तरफ ये लोग अपना मौत का नंगा नाच एक स्पेक्टेकुलर वे से किए जा रहे थे, जिसमें उस तरफ पहला मेजर मूव अपने प्लम्बसम वॉरियर ने चला 36 प्लम्बसम शॉट, जिसको रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से दिखाया जाता है, अपना शॉट डिमेन भी कर रहा है। लेकिन अब इस इनक्रेडिबल डुएल के देखते हुए अपनी गोरिल्ला को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहे कि तो ये है इंडियन लेवल के मास्टर के डुएल। मैं भी इस इनक्रेडिबल फाइट को देख के सच में लज्जित महसूस कर रहा हूँ। मैंने मतलब किस तरह से इवन सोच भी लिया था, मैं इवन इन तरह के इनोर्मस माउंटेन के जैसे मेरे सामने मास्टर को काट भी पाऊंगा। लेकिन अब इस बात को छोड़ के उस तरफ अपने टैंक सुक्कन और कोंग के एक और बार कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें अपना टैंक सुक्कन कुछ चीज नोटिस करके कहता है कि ये चीज स्ट्रेंज है। जिस बात का जब में उस तरफ अपना कोंग भी कहता है कि हाँ इंडीड ये चीज तो स्ट्रेंज है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने गोरिल्ला को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अब ये बंदे लोग कौन सा बात कर रहे हैं। मतलब यार अपने गोरिल्ला को ना एक गोरिल्ला ही बन जाना चाहिए। अभी आगे जाके शायद उसे इतना ज्यादा शर्म आने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही नेक्स्ट पैनल में जब अपना कोंग कहता है कि ये दोनों जो डुएल कर रहे हैं ना, इस डुएल को नोंग चेन कहा जाता है। तो यार नोंग चेन के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि मार्शल आर्ट मास्टर लोग फिजिकल फाइट न करके बातों से ही जो अपने मार्शल स्किल को मतलब एक्सचेंज करते हैं, फाइट करते हैं, उसके द्वारा ना उसको नोंग चेन कहा जाता है। जो एक्जैक्टली चीज यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ अपने दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही अपनी एनर्जी के थ्रू उस तरह से बातचीत भी कर रहा है, अपनी स्किल को भी शो कर रहा है। मतलब यार समझ लो दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं ये मास्टर लोग। जिस बात को आप सुन के और समझ के अपना गोरिल्ला पूछता है क्या मतलब नॉन जेम, वो डेस्परेट फाइट तेरे को दिख नहीं रहा है, उस तरह की फाइट भी क्या मतलब नॉन जेम है। जिस बात का जब में उस तरफ अपना कोंग कहता है कि हाँ ये फाइट डेस्परेट है, क्योंकि ये दोनों ही एक्चुअली डेस्परेटली एक दूसरे के टेक्निक को डिसमेंटलिंग कराए। जैसे कि इन दोनों ने साल भर साल एक रिजेंटमेंट को अपने अंदर जो छुपा के रखा था उसको अब भरास के तरीके से बाहर निकल रहा है। जिस बात का सुन के जैसे कि अपने गोरिल्ला को देख रहे हो, वो तो एकदम सच में गोरिल्ला हो गया। वो अपने मन में सोच रहे कि अभी बंदे को किस लेवल पे अब होना पड़ेगा उस तरह की चीजों को देखने के लिए, क्योंकि इसे तो कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है। उसके नजर में तो ये एक इनक्रेडिबल फाइट है। लेकिन अब इसी बात के साथ साथ हम लोग को भी दिखाया जाता है किस तरह ये मास्टर लोग अपनी एनर्जी की मदद से मतलब वही नोंग चेन वाला फाइट कर रहा है। जिस बातचीत को थोड़ा बहुत हमें भी दिखाया जाता है किस तरह अपना शॉर्ट डिमेन कहता है कि अच्छा तो तूने पूरे 60 साल ऐसे ही बैठे रह के नहीं गुजारा है ना। जिस बात का जवाब उस तरह अपना प्लम्बसम बढ़ देता है कि सच में वो इस दिन का ईगर से इंतजार कर रहा था। जिस बात को ऊपर हमें बढ़ते हुए अपना शॉर्ट डिमेन भी कहता है कि हाँ मैं भी इस छूटते हुए जिंदगी को पकड़ के बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना प्लम्बसम वॉरियर कहता है कि अगर तो फिर ऐसा है तो मैं मेरा सब कुछ इस फाइट में देने वाला हूँ। जिसके अब जवाब में उस तरफ अपना शॉर्ट डिमेन भी देता है कि एक्जैक्टली वही चीज मैं डिजायर करता हूँ। यानी कि ये दोनों अब शायद सीरियस में फाइट करने वाला है। लेकिन अभी बाहर दिखाया जाता है ये दोनों अपना नॉन चैंपियन फाइट यानी कि कॉन्वर्सेशन के थ्रू बातचीत कर लेने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी कि सेकेंड राउंड की अब शुरुआत होगा। जिस सेकेंड राउंड में पहला बार अपना शॉर्ट डिमेंड करता है ये ब्लू शॉर्ट इंटेंस से, जो कि मीटियोर की तरह ऊपर से नीचे गिर रहा है, जिनसे अब डिफेंड भी ये अपना प्लम्बसम वॉरियर बड़ी बखूबी से कर रहा है। उसके हर एक टेक्निक से प्लम्बसम के पेडल्स नजर आ रहा है, जो कि इन ब्लू शॉर्ट इंटेंस को नलीफाई कर रहा था। लेकिन अब अचानक से जब अपने शॉर्ट डिमेंड ने उसके ब्लू शॉर्ट इंटेंट के नंबर्स बढ़ा दिए, तब अपने प्लम्बसम वॉरियर को खुद को बचाने के लिए उसके एक हाथ को सामने लेना पड़ा, जिस हाथ में जैसे देख सकते हो कट लग चुका है। लेकिन अगली पल में अपने प्लम्बसम वॉरियर ने एक उसका सीरियस वाला अटैक कर देता है, जो अटैक अपने शॉर्ट डिमेंड को ही लगता है। जिसके साथ साथ ही अभी हमल को देखा जाता है
दो मास्टर के एनर्जी क्लैश होने के बाद जो आफ्टर मैथ एनर्जी का निकलता है उससे सारे के सारे बंदे खुद को डिफेंड करने में लगा देते हैं। तो उस तरफ ना गोरिल्ला भी, लेकिन अब एनर्जी का वो क्लैश खत्म हो जाता है। ये दोनों बंदे फिर से अब तीसरे राउंड के लिए एक दूसरे मतलब अलग हो जाता है। लेकिन अब यहाँ अपना गोरिल्ला मन में सोच रहा है कि अब ये वाला फाइट तो सच में क्लोज कॉल था श्योर से। मतलब यहाँ मेरे को हैरानी नहीं होगी अगर कोई एक बंदा यहाँ अभी अभी गिर जाए, लेकिन ऐसा भी वो होने नहीं दे सकता है क्योंकि उसका मिशन ही है अपने प्लम बसम वॉरियर को जिताना। तो अब वो इस सिचुएशन में क्या करे, जिस सवाल को लेके जब अपना मतलब गोरिल्ला अपने मतलब टैंक सुक्कन और अपने कोंग को देखता है तब ये दोनों एकदम मतलब नर्वस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो लोग मतलब कैजुअली फाइट को देख रहा है कि वो लोग जानते हैं जैसे कि ये फाइट और भी देर तक अब चलने वाला है। जिस बात के साथ साथ ही अब उस तरफ एरिना के अंदर अपना शॉर्ट डिमेंड कहता है कि अभी सिर्फ उसके पास सिर्फ 3 ही टेक्निक बचा हुआ है जो चीज सेम है अपने प्लम बसम वॉरियर के लिए भी। तो अब इस बात को सुन के ये दोनों ने एक साथ कहा कि तो फिर हम दोनों को हमारी इस फाइट को जारी रखना पड़ेगा। जिसके बाद ही अब एपिक सा फाइट होने वाला ही था कि तभी कहीं से कोई बंदा पूं बजा देता है, कहीं से आप मुरिम एलायंस का फ्लैग लेके मतलब आर्मी लोग आ चुके हैं। और इस कांड को यानी कि सिग्नल को दिया था अपनी इस गोरिल्ला ने, जिस चीज को अपने टैंक सुक्कन भी समझ के इसका मतलब परेशान होकर कहता है कि अबे हरामजादे का अच्छे। जिस वक्त कप्चर के उस तरफ अपने मार्शल अलायंस के बंदे लोग वही अनाउंस करने लगते हैं कि माउंडवा सेक्ट के प्लम बसम वॉरियर आपकी इस ड्यूल को यहीं रोकना पड़ेगा, हमें शॉर्ट डिवीजन को हैंड ओवर कीजिए, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपना माउंडवा सेक्ट के भी एल्डर्स लोग अब कहने लगते कि यह मुरिम अलायंस इस चीज में मतलब इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। जिस बात का जवाब उस तरफ अपना गोरिल्ला देता है कि क्या वे माउंडवा सेक्ट के एल्डर्स हो, यह अच्छा नहीं होगा अगर तुम्हारा बेस्ट स्वॉर्ड्समैन इस ड्यूल से बच जाए तो तुम लोग को क्या मतलब इवेंट दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम्हारा प्लम बसम वॉरियर अगर और ज्यादा अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा ना तब वो गारंटेडली हारने वाला है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना टैंक सुक्कन कहता है कि अब मेरे गोरिल्ला तो सच में गोरिल्ला ही है, मतलब किस बेवकूफ के बच्चे ने अलायंस के अंदर तेरे को समझा कि तू इनलाइटमेंट को हासिल कर चुका है और तू इस पोस्ट के लायक भी है। मतलब इवन एक इडियट भी इस सिचुएशन को किताब की तरफ पढ़ पाएगा। जो बात अब सुन के उससे अपने गोरिल्ला को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस तरह अपना टैंक सुक्कन वही कहने लगता है कि साले तेरा इतना ज्यादा प्योर जजमेंट है ना कि भाई मैं कह के भी बता नहीं सकता हूँ। जिस बात को सुन के उससे अपना गोरिल्ला मतलब खुद को डिफेंड करने लगता है कि क्लियरली हम लोग को दिख रहा है अपना माउंडवा सेक्ट का प्लम बसम वॉरियर मतलब इंजर्ड है, वो अपने इवन शायद अब इंटरनल एनर्जी को भी यूज नहीं कर पाएगा। जिस बात को सुन के उससे अपना टैंक सुक्कन अपने कोंग की तरफ देखता है कि भाई आप तू ही समझा इस गोरिल्ला के बच्चे को। जिस बात का मतलब भाव के उस तरफ अपना कोंग कहता है कि मास्टर यहाँ कोई एविडेंस ही हम लोग को नहीं मिला है कि अपना प्लम बसम वॉरियर हारने वाला इस ड्यूल को। जिस बात का सुन के और समझ के अपने इस गोरिल्ला को समझ में आता है कि उसने एकदम ही चारा घोटाला कर दिया है। उसके ऊपर से अपना टैंक सुक्कन भी कहने लगता है कि लो भाई एक इडियट की वजह से अब हम लोग को पहले बात तो इनक्रेडिबल फाइट जो होने वाला था उसका अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ माउंटवा सेक्ट के लिए एक शर्म की बात है, जो बंदा ड्यूल के रिजल्ट आउट करने वाला था उस बंदे ने ही पूरा चारा घोटाला कर दिया। मतलब लुल्लू जैसे डिसीजन लेके ड्यूल के खत्म होने से पहले ही इस पूरे मैच का रिजल्ट आउट करके मतलब पूरे मैच को ही बेकार कर दिया और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माउंटवा सेक्ट को अब उठाना पड़ेगा। जिस बात को सुन के उस तरह अपना गोरिल्ला इन एलायंस के बंदों के पास जाके कहता है कि ओ चुनमुन्नो, मेरे को ऑर्डर दिया गया था इस ड्यूल को ओवरलुक करने के लिए, तो मेरे परमिशन के बगैर ये ड्यूल रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरह अपने चुनमुन्नो लोग कहने लगते कि मुरिम एलायंस से सीधा ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को अभी का अभी इफेक्ट में लाना पड़ेगा। तो इस बात से तो पता चल गया कि इस वाले कांड को अपने गोरिल्ला ने ऑर्डर करके नहीं करवाया था, मतलब वो तो अपने टैंक सुक्कन और कोंग के ही रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था। तो इसका मतलब यह वाला कांड वो गोल्डन स्वॉर्ड गार्ड के मतलब कोई एक बंदे ने किया है। जिस बात का क्लियर करके उस तरफ जब अपने गोरिल्ला की उन सारे बातों को ये चुनमुन लोग सुनते हैं तभी लोग कहने लगते हैं कि अबे हम मुरिम एलायंस आए हैं ऑर्डर को लेके, ऐसा कौन सा ऑफिसर होगा जो कि एलायंस के डायरेक्ट ऑर्डर को ही डिनाई करे। जिसका जब में उस तरह अपना गोरिल्ला कहता है कि हाँ यह बात सच है, लेकिन इससे मेरे को जो अथॉरिटी दिया गया था इस मैच को ओवरलुक करने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं जाता है ना।
जिस बात का सुन के उस तरफ चुनमुन लोग कहने लगते हैं कि गोरिल्ला सर, तो फिर क्या आप एलायंस के ऑर्डर को मतलब रिफ्यूज कर रहे? जिस कब्जा में उस अपना गोरिल्ला अपने एक जबरदस्त वाला पांच जमीन में देकर मार के कहता है कि चुनमुन लोगों, अगर तुम लोग एक और बार मेरे अथॉरिटी को चैलेंज करने के ट्राई करोगे ना, तब मेरी इस मुक्के का तुम लोग को सामना करना पड़ेगा। जिस बात को सुन के उस तरफ चुनमुन तो डर जाते हैं, जिस चीज को देख के अपना गोरिल्ला भी डुएल को दोबारा जारी करने का ऑर्डर दे देता है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना स्वॉर्ड डेमन कहता है कि ऐसा लग रहा है मार्शल अलायंस के अंदर अभी भी मतलब पूरी तरीके से ट्रैश लोगों का भरमार नहीं है, कुछ ऐसे ही बंदे हैं। हाँ, जिस वक्त जब मैं उस तरफ अपना प्लम्बसम वॉरियर कहता है कि हाँ, हम लोग के पास कुछ प्राइवेट वॉरियर्स है। जिस वक्त कैप्चर के उस तरफ अपना गोरिल्ला अपने वो देखने वाले स्पॉट में चला जाता है, जहाँ के अपना टैंक सुक्कन कहता है कि मेरा भाई, तूने अभी जो किया ये सही डिसीजन था ना, मतलब इससे तेरे सपने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। जिस वक्त जब मैं उस तरफ अपना गोरिल्ला कहता है कि मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तू लेने वाला है। तो यारो, ये वाला बातचीत चल ही रहा था कि तभी हम लोग को उस तरफ एरिना के अंदर सीन दिखाया जाता है, जहाँ के अपने स्वॉर्ड डेमन ने अपने प्लम्बासन के शरीर के अंदर तलवार को घुसा दिया है। और नेक्स्ट पैनल में देखा जाता है ये सिलोवर्ड सा, जिसे अभी शायद अपने प्लम्बासन वॉरियर के मतलब सर को ही काट दिया गया है। लेकिन अब इसी के साथ साथ ही ये 3 चैप्टर आया था, जिसका मैंने एक साथ एक वीडियो बना लिया है। तो कमेंट वगैरह करके रिस्पॉन्स वगैरह दिखाओ। जिस बात के साथ साथ ही लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना, सब्सक्राइब भी करके जाना। वेलकम, तो बाय।